एसआईपी भी रिकॉर्ड स्पीड से चल रही हैं। ये किस तरह का बिहेवियर है, इन्वेस्टर बिहेवियर, कंजम्पशन बिहेवियर जो आप देख रहे हैं? अजय, गुड मॉर्निंग। ये हमें नहीं लगता है कि ये दोनों एक्सक्लूसिव थिंग्स हैं, क्योंकि जो इन्वेस्ट करते हैं वो कंज्यूम भी कर सकते हैं। शायद ये भी हो रहा होगा कि जो एसआईपी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो शायद अभी भी स्पेंड कर रहे हैं। वो दिख भी रहा है, जैसे आप देखते हैं टॉप एंड लग्जरी सेगमेंट में कंजम्पशन कुछ खास निराशाजनक नहीं रहा है। लेकिन रूरल डिपेंडेंट जो सेगमेंट है कंजम्पशन का, वहां पे अभी भी थोड़ा नरम डिमांड है। तो शायद वहां पे जो कोविड के बाद जो हमने देखा है, डिस्ट्रप्शन के बाद जो रूरल इकोनॉमी में हिट लगा था, उसके वजह से शायद वो कॉन्फिडेंस अभी तक वापस नहीं आया है। लेकिन जो लग्जरी सेगमेंट में हम देखते हैं तो शायद ही वहां पे कुछ ज्यादा असर पड़ा है। तो हमें नहीं लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट्स और कंजम्पशन दोनों एक्सक्लूसिव है, और इन्वेस्टमेंट होता है तो कंजम्पशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हर्षा, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ये तो हुई ताज़ा कंजम्पशन पैटर्न की बात, लेकिन कमिंग टू मार्केट्स, किस तरह के इन्फ्लुएंसेस इस वक्त देखने चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे डेटा पैटर्न्स, काफ़ी सारे डेटाज, अभी हमने सीपीआई के फिगर्स देखे, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को समझना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इन डेटा पॉइंट्स के तौर पर मार्केट्स के इन्फ्लुएंसेस को ड्रॉ करना चाहिए, या फिर आने वाले कुछ दिनों में मार्केट्स के सेंटिमेंट्स को, मार्केट्स में आने वाले ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए फिर कोई रणनीति बनानी चाहिए? देखिए मानसी, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आपका आईआईपी हो गया या इन्फ्लेशन हो गया, ये सब इंडिकेटर्स में हर एक इंडिकेटर को अगर हम देखने जाते हैं तो शायद ही कुछ वहां से ट्रेंड निकल के बाहर आएगा। तो उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें और देखें कि कहाँ पे इन्फ्लेशन जा रहा है, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स जाने का आशंका है, और फंडामेंटल्स पे क्या हो रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या होने वाला है। ये सब चीज ज्यादा मायने रखते हैं, ज्यादा आपको ट्रेंड पकड़ने में मदद करेंगे। तो हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन अभी जो चल रहा है वो यहाँ से मॉडरेट होना चाहिए कुछ महीनों में। अगर वो होता है तो शायद हम यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं देखेंगे, और उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इक्विटी मार्केट्स पे। और ये भी हम अनुमान लगाते हैं कि अगले जो 2-3 तिमाही के नतीजे आएंगे वो शायद बेटर रहेंगे, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन जब मॉडरेट होता है तो वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा निराश होना चाहिए मार्केट्स को देखें। जरूर ये बात है कि पिछले 15-18 महीने में मार्केट शायद एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस खास तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदी नहीं करना चाहिए। हर्षद, थोड़ी देर पहले ही हमारे चैनल ईटी नाउ पे इंग्लिश में रमेश धमानी जी जुड़े थे। वो ये कह रहे थे कि रेलवे और डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारे शेयर अभी भी सस्ते हैं। देखिए, एक लेमैन जो सोचता है ना, वो ऐसे सोचता है कि देखिए रेलवे और डिफेंस के शेयर काफ़ी चल गए हैं, अब हमको इसमें खरीदना नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रोफेशनल और एक्सपर्ट वैल्यूएशन ढूंढ लेता है और वो कहता है नहीं अभी तो और चलेंगे, तो पक्की चीज़ को और पक्का कर लेते हैं। तो रमेश धमानी जी का बयान कुछ कुछ वैसे ही है। लेमैन के तौर पर हम सोच रहे हैं कि महंगे हैं, वो सोच रहे हैं अभी तो सस्ते हैं। आप भी एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि रेलवे और डिफेंस के शेयर चलेंगे? और बिल्कुल, ये दोनों सेक्टर्स में हमारे पॉजिटिव आउटलुक है। और अगर हमारे काफी सारे पोर्टफोलियोज देखेंगे, वहाँ पे काफी कुछ इस दोनों सेक्टर्स के स्टॉक्स जो हैं वो है हमारे पोर्टफोलियो में। तो ये जरूर है कि ये सब स्टॉक्स चल चुके हैं, लेकिन वो अगर आप शॉर्ट टर्म के बारे में देखते हैं तो शायद आपको लगेगा कि वैल्यूएशंस रीजनेबल लेवल से थोड़ा हाई है या स्टॉक्स चल चुके हैं। लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये सब सेक्टर्स में काफी सालों से गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहा, और अभी जो फोकस है अगर वो कंटिन्यू होता है तो आपको बहुत लंबी अवधि के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट जो है वो बरकरार रहेगी। अगर उस चीज होता है, और अगर आप डिफेंस को लेते हैं जहाँ पे इंडिजिनाइजेशन का बात हो रहा है, तो अगर इंडिजिनाइजेशन लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो ये जो भारतीय कंपनी है उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि काफी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी डिफेंस में आने का पॉसिबिलिटी है।
तो ये सब देखते हुए मीडियम और लॉन्ग टर्म अगर आप ग्रोथ रेट्स देखते हैं तो वो जरूर बहुत ही बेहतर रहेंगे जो आपने पिछले 4 या 5 साल में देखे रहेंगे उसके हिसाब से। तो जब हम ये एनालिसिस करते हैं तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं लगते हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव एक फोकस रखना चाहिए। बात करना चाहूँगा, अगर हम देखें जैसे इनोवेयर कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ आई, फुटवेयर कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आई, पेंट कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ आई, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, कजारिया सिरेमिक, सेंचुरी प्लाई, जितना भी होम इम्प्रूवमेंट, कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ में एक बार नरमी दिखाई दी। ये एक सेक्शन ऑफ कंजम्पशन जो है वो थोड़ा ठहरता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये जारी रह सकता है? क्या ये थोड़ा परेशान होने वाली बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन कह लीजिए, अब कहीं ना कहीं लैग इफेक्ट दिखाई दे रहा है कंजम्पशन स्लोइंग डाउन में। अगर मॉनसून भी थोड़ा गड़बड़ हो गया तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है, रिस्क है। बिल्कुल इसके ऊपर एक थोड़ा नजर तो रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से 2 चीज हुए हैं यहाँ पे। एक तो कोविड डिसरप्शन के बाद जब मार्केट्स रीओपन हुए, काफी सारा जो पेंटअप डिमांड बोलते हैं वो शायद आ चुका है मार्केट में। उसके वजह से शायद जो बहुत ही स्ट्रांग डिमांड जो हमने फेस्टिव सीजन के पहले जो देखा था वो शायद सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि जैसे इन्फ्लेशन 6-6.5% का हो चुका है और उसका इम्पैक्ट भी शायद थोड़ा बहुत कंज्यूमर डिमांड पे हुआ है, और उसके लेते हुए भी शायद थोड़ा बहुत डिमांड में नरमी है। तो ये दोनों चीज जब रिवर्स होंगे, हमें लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन भी इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे आपने बात किया मानसून तो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 मानसून तो काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन वी हैड कोविड डिस्ट्रप्शन, उसके वजह से रूरल इकोनॉमी में प्रॉब्लम रहा है। अगर इस मानसून में कुछ उथल पुथल होता है तो शायद थोड़ा रूरल रिकवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड हाफ में, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आज के दिन में लगता है कि जैसे रिजर्वॉयर लेवल्स काफी अच्छे हैं, और पिछले जो सालों में मानसून जो अच्छा रहा उसके वजह से जो एक वाटर लेवल जो ग्राउंड में है उसका भी असर पड़ेगा। और ये सब देखते हुए लगता नहीं है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इतना ज्यादा नीचे का अनुमान लगा सकते हैं इस मोमेंट पे। तो ओवरऑल ठीक ही रहना चाहिए और शायद रिकवरी थोड़ा बैक एंडेड रहे। राइट, ऑल राइट। हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिरी वाली बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने कि हालांकि मॉनिटरेबल है ये, थोड़ा बहुत कुछ सर्टेन कैटेगरीज का स्लो डाउन, लेकिन रिजर्वॉयर लेवल बहुत अच्छे हैं। तो मानसून अगर थोड़ा सा डेफिसिट भी होता है 10-15%, तो रिजर्वॉयर लेवल्स की वजह से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद